रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दफ़ीना या ख़ज़ाना किस तरह से निकाली जाती है। सबसे पहले ज़रूरी है कि कहीं पे या किसी भी जगह में अगर दफ़ीना मालूम है कि यहाँ पे दफ़ीना है तो उस जगह पहले आप कंफर्म करें। जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई के बटन पे क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। जब आपने वो वीडियो देख लिया उसके बाद अगला जो बारी आती है, यानी अगर कंफर्म है आपने इस्तिखारा के ज़रिए से मालूमात कर लिया है कि आपके घर में या जिस जगह के बारे में आप मालूमात चाहते हैं कि उस जगह में 100% ख़ज़ाना या दफ़ीना है, तो आगे का जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहले एक चीज़ आपको हम बता दें कि ये वीडियो के देखने के बाद आप ये कमेंट मत करना कि अगर आपको इतना जानकारी है तो आप अपने लिए क्यों नहीं ख़ज़ाना निकाल लेते या दफ़ीना क्यों नहीं निकालते, आप वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आमिल हूँ और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं और आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे कमेंट किया था जिनकी फरमाइश पर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन एक बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो तरीका मैं आपको बताऊँगा ये आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। कोई आमिल भी आपको ये जो तरीका बता रहा हूँ नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए मैं बंगाल से हूँ, जैसा कि आपको मालूम है कलकत्ता हो चाहे बंगाल के किसी भी इलाके से हो, जो बंगाली आमिल होते हैं उनको अक्सर व बेशतर वो सारी चीज़ें उनको करना आता है, यानी वो सारे उलूम है उनको मालूम कि जो और आमिलों को मालूम नहीं है। यूँ समझे कि ये मुझे बुजुर्गान दिन से मिला है, जो तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दफ़ीना निकालने के लिए कुछ ज़रूरी सामान है जो आपको इंतज़ाम करना होगा। वो क्या क्या सामान है वो आप अच्छी तरह नोट कर लें। सबसे पहले आपको चाहिए एक सफ़ेद या फिर लाल रंग का मुर्गा चाहिए। यह मिल जाएगा आपको किसी भी दुकान से। अगर देसी मुर्गा हो जो बोलने वाला हो तो और अच्छा है, अगर आपको नहीं मिले तो ऐसे में कम से कम जो पोल्ट्री मुर्गा होता है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप सफ़ेद कलर में लीजिएगा। ज़्यादातर जो फार्म वाला जो मुर्गा होता है पोल्ट्री वाला वो सफ़ेद ही होता है, तो आपको मुर्गा ही लेना है, ना कि मुर्गी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको लेना है लाल रंग का आधा मीटर आपको कपड़ा लेना है। तीसरा चीज़ आपको लेना है एक गुलाब जल की शीशी, जिसको गुलाब पानी बोलते हैं। उसके बाद चौथे नंबर में आपको 9 जो है गुलाब के फूल लेने हैं। आपको 9 पीस यानी 9 पीस आपको गुलाब फूल लेने हैं। और 5वें नंबर पे आपको लेना है बेसन का जो लड्डू होता है, बेसन के लड्डू 9 पीस लेने हैं आपको। और उसके बाद आपको एक पान लेना है, जैसे पान होता है ना जो पान खाते हैं, तो आपको साबुत पान लेना है, यानी गोटा पान लेना है। पूरी पान चाहिए, टुकड़ा नहीं होना चाहिए। एक पान लीजिएगा और एक साबुत जो है छाला, जिसको सुपारी भी बोलते हैं, छोटे साइज़ में हो, वो आपको खड़ा लेना है, कटा हुआ नहीं लेना है, ठीक है। ये सामान आपने इंतज़ाम कर लिया। उसके बाद एक इतर का शीशी भी आपको लेने हैं, ये इतर का शीशी भी आपको चाहिए। अब आपको करना क्या है, जो स्पॉट है, जो जगह में ख़ज़ाना या दफ़ीना आपने मालूम किया है, उस जगह में ये सारा सामान आप लेकर जाइएगा। इस काम को जब आप करें तो आपके लिए लाजमी है कि अपना हिसार कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अरवाह, कोई भी शय आपके ऊपर कोई अटैक ना करे। तो सबसे पहले आपको हिसार बदनी कर लेना है। हिसार बदनी के लिए आपको 3 मरतबा कोई भी दरूद याद है वो दरूद पढ़िए और आयतल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ना है, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अपना हिसार कर लीजिए, ठीक है। और बाकी लोग भी अगर आपके साथ रहेंगे, जो भी साथ में रहें, उनका भी हिसार कर लेना है। बिना हिसार के कोई भी ये काम ना करे। तो सबसे पहले जिस जगह में दफ़ीना या ख़ज़ाना है, मान के चले ये स्पॉट में दफ़ीना यानी ये जगह में दफ़ीना है, तो आपको इसी जगह के आसपास यानी कम से कम 2 फीट दूरी में जो मैंने सामान आपको बताए हैं, तो सबसे पहले जो आपकी लाल रंग का जो कपड़ा है, ये लाल रंग का कपड़ा आपको बिछा देना है ज़मीन पे। याद रखें यह काम सिर्फ और सिर्फ रात में ही करना है, दिन में ना करें। और अगर जुमेरा जुमा या फिर इतवार हो, चाहे आपका बुध के रोज़ हो, ये 4 दिन अगर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो सामान वगैरह सबसे पहले आपको लाल रंग का कपड़ा उसमें बिछा देना है। बिछाने के बाद दूसरे नंबर पे आपको जो गुलाब जल की शीशी होती है वो आपको उसमें छिड़कना होगा। तीसरे नंबर पे जो इतर आपने लिया है, कोई भी इतर हो चलेगा, मजमुआ 96 हो या मुश्क का इतर हो या हिना इतर हो या ऊद का इतर हो या अंबर हो या मुश्क हो, कोई भी इतर चलेगा, तो उसमें आप कपड़े में छिड़क दें। 2 चीज़ हो गई। अब आपको तीसरे नंबर पे सबसे पहले जो लड्डू आपने लिया है बेसन का, वो 9 लड्डू 9 पीस जो लड्डू है वो उसमें आप डाल दें, यानी जो कपड़ा लिया है आपने उसमें। फिर आपको 9 गुलाब के फूल बिछाना है, रखना है। उसके बाद आपको एक पान जो आपने लिया है और सुपारी लिया है और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसी कपड़े में रख दीजिए। याद रहे, ये कपड़ा में रखने के बाद जहाँ पे जिस जगह में स्पॉट है, जो जगह में दफ़ीना या ख़ज़ाना आपको मालूम है,
तो उस जगह की खुदाई करना होगा। याद रखें, अपने आप ज़मीन से नहीं ऊपर आएगा, तो आपको उसमें क्या करना है, खोदना होगा। खोदने से पहले ये जो सामान आपने बिछाया है उसमें क्या करना है, एक शख्स को, जैसे एक शख्स कोई भी आदमी हो जो आपने मुर्गा लिया है, वो मुर्गा ज़िबा करना है। ठीक है, ज़िबा करना है चाकू से, छुरी से। जब ज़िबा करना है तो ये अल्फाज उसमें कहना है, इस जगह में जो भी दफीना या ख़जाना है जिनके कब्ज़े में भी है, चाहे आप जिन्नात हो, चाहे आप मुवक्किल हो, चाहे आप कोई भी अरवा हो, अगर आपके कब्ज़े में है तो मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें सदका के तौर पर, ये सारी चीज़ें न्याज के तौर पर, हदिया के तौर पर आपको मैं पेश करता हूँ। ये सारी तोहफे आप कबूल फरमाएं। ये कहकर तुरंत जो मुर्गा है उसको ज़िबा करना, यानी खून देना है। जैसे ही आपने ये ज़बा कर दिया मुर्गे को, दूसरा जो शख्स जिनके पास फावड़ा होगा खोदने के लिए, जो आपको खुदाई करनी है, तो तुरंत अपना खुदाई का काम शुरू कर दें। जब आप इस तरह से करेंगे तो अगर ज़मीन में कोई दफीना मौजूद होगा या ख़जाना मौजूद होगा, तो मुझे उम्मीद है कभी अल्लाह की ज़ात से कि अगर आपके मुक़द्दर में लिखा है तो 100% आपको मिलेगा। अगर आप ये सब करने के बाद भी नहीं मिला तो आप इसको छोड़ दीजिए और भूल जाइए। फिर जब आपकी किस्मत में होगी, वो खुद ब खुद आपको ख्वाब में बताएगा और आपको कहा जाएगा कि आप इसको खोदो, तो उस टाइम आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बात याद रखें, अगर आप ये सब करने के बाद दफीना निकल जाता है तो आपके लिए लाजमी है कि इसमें से जो हिस्से हैं, सबसे एक हिस्सा जो आपको है गरीब मिस्किनों में बांटना है, जो फ़कीर है, जो मसाकिन है, जो मोहताज है, उनको देना है, माजूरों को। दूसरा जो हिस्सा है अल्लाह के लिए खर्च करना है। ठीक है, अल्लाह के लिए, मस्जिद हो चाहे मदरसा हो, चाहे दीन के कामों में आपको इस्तेमाल करना है। और बाकी जो आपके 2 हिस्से हैं वो आप दोनों हिस्से रख सकते हैं। प्यार नाज़रीन, एक बात आपको बताएं, ये अमल जो मैंने बताए हैं ये बहुत ही पावरफुल अमल है, लेकिन ज़िंदगी में कभी मुझे आजमाने का मौका नहीं मिला। उसकी वजह यह है, ये सारा काम जो है, मुझे इन कामों में इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं लोगों की फरमाइश पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज भी हमारे पास बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं, मैं तुरंत मना कर देता हूँ। हाँ, चेक करने के लिए अगर किसी का रहता है तो मैं चेक करके ज़रूर बता देता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ मैं नहीं करता हूँ। दौर हाजिर में अगर कोई ये सब काम करता है, कोई आमिल, तो उनमें 99% आमिल ऐसे हैं जो फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। तो आप अवेयर रहिए, सावधान रहिए, और अगर करना है तो खुद से करिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह ने चाहा आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो आप कॉमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त और अहबाब तक लाजमी शेयर करिए। अब अपने दोस्त उमर फारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।